Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So have a look, this is all your periodic table and it's all drawn earlier. So now we are going to see what the different things are. आपके जो ब्लॉक्स है इस तरह से लिखे होते हैं, तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये जो 2 रॉ है आपका ये क्या कहलाएगा एस ब्लॉक, और ये जो 6 रॉ हैं ये क्या कहलाएंगे पी ब्लॉक। यहाँ पे जो 4 रॉ आपको दिख रहे हैं ये कहलाएंगे डी ब्लॉक, और नीचे के जो 2 रॉ हैं ये कहलाएंगे एफ ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए क्या है पीरियड्स किसको बोलते हैं, दिस इज द पीरियड नंबर फर्स्ट, पीरियड नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो दिस इज ऑल बिलोंग्स फ्रॉम पीरियड फोर्थ, दिस ऑल बिलोंग्स फ्रॉम पीरियड फिफ्थ एंड लाइक दिस इट इज अ ग्रुप। ठीक है, तो सारी चीजें हमने ऐसे देख ली। हमारे पीरियड फर्स्ट में 1A के पास कौन है हाइड्रोजन, और 0 के पास कहाँ यहाँ पे कौन है हीलियम। देन नेक्स्ट कम हियर, तो सेकेंड में आपका आता है लिथियम एंड बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इट्स लाइक दैट। तो सारी चीजें आप जब पीरियोडिक टेबल शुरू ही करोगे तो दोनों साइड में पहले हाइड्रोजन हीलियम रख करके देन वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट। देखिए इसका क्या है, हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, हाइड्रोजन को एकदम से छोड़ देंगे क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन तो हम पढ़े लिए हैं कि सबसे पहले यहीं पे होता है। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे लीना ने की रब से एंड दिस वन इज फरियाद। लीना ने की रब से फरियाद। आई बात समझ में, दिस इज अ CMS। तो ये क्या हो गया LINAKRBCSFD, लीना ने की रब से फरियाद। एक्चुअली यहाँ ने है नहीं, याद रखना बस LINA टुगेदर विथ लीना की रब से फरियाद। तो इसको बेटर तरीके से याद करने का तरीका लीना ने की रब से फरियाद। आगे बात समझ में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये थोड़ा सा फनी है। दिस वन इज बेटा, दिस वन इज मांगे। डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू विश टू राइट। आई एम गोइंग टू रब इट लिटिल बिट हियर। ओके, बाद में इसको फिर हम ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर देना। तो बेटा मांगे, दिस वन, दिस स्टैंड्स फॉर कार, दिस स्टैंड्स फॉर स्कूटर। बेटा मांगे कार, स्कूटर, and this together is what, this one is बाराजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, और यू कैन से इट लाइक बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पीरियोडिक फर्स्ट, दिस वन इज योर पीरियोडिक सेकेंड। विच वन, एस ब्लॉक 1A 2A 3A 4A 5 6 7 एंड देन 0 ग्रुप। ओके, तो दिस इज व्हाट लीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो आपको याद हो गया लीना और यहाँ पे ने की रब से फरियाद, इसमें जितने सारे आपके एलिमेंट्स आते हैं सबका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे आएगा एस के फर्स्ट वाले सेक्शन में, और ये इसका कहाँ पे आएगा एस के सेकेंड वाले सेक्शन में। नाउ कम हियर व्हाट वी कैन राइट। तो दिस वन इज बैंगन, आलू, दिस वन इज गोभी, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, इन एंड let me use the different color of pen। तो इन थैला, बैगन, आलू, गोभी इन थैला। ठीक है, बैगन, आलू, गोभी इन थैला। एंड this together, this is what काशी means बनारस। काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। हाँ, काशी गए संत प्रभु। तो ये हो गई बात समझ में। नाउ द लास्ट वन, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। तो इसको हम क्या लिख देंगे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। लिख लोगे नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। दिस इज वन ओ साहब CT फूको, ओ साहब CT फूको। तो ये भी कैसे आते हैं, ओ से ओ, S stands for साहब, SE और T together known as CT and PO for Foucault. Next is
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटिन, तो दैट इज वेल नोन, एंड फिर वो हमारे तो है ही, ठीक है। अब ये तो ट्रिक था सिर्फ याद रखने के लिए कि भाई किस तरह से हमारे सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, लेकिन इनको जानते किस नाम से हैं वो जरूरी है। तो ये लास्ट वाला जो आप जीरो ग्रुप देख लो ना, ये जीरो ग्रुप कहलाता है हैलोजन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, ये क्या कहलाता है? हैलोजन इनर्ट गैस। क्यों? इनको रिएक्शन ही नहीं करना किसी तरह से, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको भी कि रिएक्शन क्यों नहीं करना, कोई एलिमेंट्स जो है वो रिएक्शन दिखाते हैं, कोई नहीं दिखाता है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है ना। तो नेक्स्ट इज व्हाट, हियर वी कम टू नो, वेट अ सेकेंड। सो हैलोजन इनर्ट गैस, नाउ कम हियर, ये जो आप देख रहे हो ना बॉक्स में डला हुआ है, ये SiGeAsSbTePo, तो ये सारे के सारे क्या है? मेटलॉइड्स हैं। नाउ यू थिंक कि हमारे पास तीन तरह के तो एलिमेंट्स हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल जिनमें सोनरिटी होती है, जिनमें जो लस्ट्रस होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, या फिर जो डक्टाइल होते हैं, जो मिलिएबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो सब कहलाते हैं मेटल। और जिनमें ये फीचर नहीं होता वो कहलाते हैं नॉन मेटल। और उसके साथ साथ जो ऐसे मटेरियल्स जो कि मेटल का भी फीचर शो करते हैं, नॉन मेटल का भी फीचर शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। तो ये जो डब्बे में बंद हैं आपके, ये सारे क्या हो गए? आपके मेटलॉइड्स हो गए। आगे बात समझ में? नाउ कम हियर, सो नेक्स्ट इज व्हाट, ये सारे के सारे जो मेटलॉइड्स हैं तो वो ठीक है, बाकी आपके कितने बच रहे हैं? इतने बच रहे हैं, नहीं, ये क्या हो गए आपके? नॉन मेटल। ये हो गए आपके सारे के सारे नॉन मेटल। और इधर के जो एलिमेंट्स हो गए, ये क्या हो गए? मेटल। ये बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिवली रिएक्ट करेंगे। ये सब हो गए मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। आगे बात समझ में? ठीक है, तो किस तरह से सारी चीज़ें अरेंज हैं। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, आप अपने अपने पीरियोडिक टेबल खोलिए। पीरियोडिक टेबल खोलिएगा तो जो फर्स्ट बॉक्स था, सेकेंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स, थर्ड बॉक्स में आप देखेंगे 57 नंबर के बाद चीज़ें गायब हैं। देखो फटाक से, 57 नंबर से चीज़ें गायब हैं। कितने तक? 71 तक, नहीं है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, कितने तक? 71 तक। और 89 के बाद भी चीज़ें आपकी गायब है 103 तक। देखो तो ज़रा, है ऐसा क्या? गायब है ना। तो नंबर 57 पे कौन प्रेजेंट है? लैंथानाइड, जिसको हम लोग L से इंडिकेट कर रहे हैं, La से लैंथानाइड। एंड 89 पे कौन प्रेजेंट है? एक्टिनाइड्स, तो इसको हम लोग AC से इंडिकेट करते हैं। और बीच की चीज़ें गायब है वहाँ पे। फिर वहाँ पे 72 से स्टार्ट हो जाएगा, 104 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 103 से स्टार्ट होगा, 171 से स्टार्ट होगा। अब बात कीजिए बीच के एलिमेंट्स गए कहाँ? तो जब भी ये पीरियोडिक टेबल बन रहा था, चीज़ों को अरेंज कर रहे थे लोग, तो सजा दिए कि भाई जिसके पास पहला इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ लगाओ, दूसरा इलेक्ट्रॉन है वहाँ लगाओ, तीसरा यहाँ लगाओ। करते करते ये पहुँचे जहाँ ऐसे एलिमेंट के पास जिसके पास 57 प्रोटॉन था या 57 इलेक्ट्रॉन था। तो 57 प्रोटॉन था तो वो हमारा लैंथानाइड लगा तो दिए, रख दिए वहाँ पे। ये तुम्हारी जगह 58 नंबर वाले को ढूंढो। ऐसा कोई मटेरियल ढूंढो जिसका इलेक्ट्रॉन 58 हो या जिसका प्रोटॉन 58 हो। नहीं मिला, छोड़ो। फिर 59, वो भी नहीं मिला। 59 के बाद 60 नहीं मिला, 61 नहीं मिला। तो कहने का मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जो अननोन थे, उस समय तक नहीं फाइंड किए गए थे, तो उनके लिए जगह छोड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि फिर हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल गड़बड़ हो जाता है। तो उन्होंने क्लियर किया कि चलो कोई नहीं, जो नहीं मिल रहे हैं उनको छोड़ो, जहाँ तक हमारे पास अवेलेबल हैं चीज़ें वो हम अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे इनका जगह छोड़ने के बजाय कंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। बाद में जब वो सारे मटेरियल्स मिले, वो मटेरियल जिनके पास की जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या 58 है या 59 है या 60 है या 61 है या 62 है, तो उनको यहाँ से वहाँ तो जगह था नहीं उनके पास, तो वहाँ से अलग निकाल करके दे दिया गया है क्या पे F, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे हमें अरेंज होंगे। नाउ 89 तो हमें 89 मिल चुका था, 90 मिला नहीं, 91 मिला नहीं, 92 मिला नहीं, तो यहाँ पे जगह छोड़े बिना कंटिन्यू कर दिए हम। लेकिन जब ये मटेरियल्स बाद में फाइंड आउट किए गए तो उनको अलग से अरेंज कर दिया गया
90, 91, 92, 93, 94, 95। तो आप देखेंगे कि इस 58 के बाहर 57 अरेंज किया हुआ है, इस 90 के बाहर 89 लिखा हुआ है। तो वो तो उनको यहाँ जगह मिल चुका है, लेकिन ये इंडिकेट करने के लिए कि ये लैंथेनाइड के ग्रुप से है और ये एक्टिनाइड के ग्रुप से। आ रही है बात समझ में? तो ये सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया था, बीच का जो गैप बचा उसको वहाँ खाली नहीं छोड़ा गया था। जब कभी भी इन फ्यूचर हम ये मटेरियल फाइंड आउट करेंगे तब सोचेंगे उनको कहाँ अरेंज करना है। तो ये मटेरियल फाइंड आउट हुआ, उनको अलग से कर दिया गया, तो वो ब्लॉक कहलाया एफ ब्लॉक, और पहले वाला ब्लॉक तो डी ब्लॉक था। ये ब्लॉक एस ब्लॉक है और ये ब्लॉक पी ब्लॉक है। इसमें मेटल्स हैं, मेटेलॉइड्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, हैलोजेंस हैं, इनर्ट गैसेस। ठीक है, okay, तो in next video we will discuss about why inert gases did not react, and yes, of course, the question what I asked further, that is what कि हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल कैसे है विदाउट न्यूट्रॉन। तो इसका हम जल्दी आंसर करेंगे, और भी बहुत सारे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम सोच रहे हैं कि आपको जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचा दे तो देन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के तब समझ में आएगा अच्छा इसलिए हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं होने के बावजूद हमारा हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल है। ठीक है, हाइड्रोजन एकदम कॉन्ट्रोवर्सी वाला लाइफ जीता है, जैसे लाइक राखी सावंत। ठीक है, क्यों कॉन्ट्रोवर्सी वाला लाइफ जीता है? भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करना होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा, है ना। लेकिन अब बात की जाए कि इसके पास न्यूट्रॉन भी तो नहीं है। आ रही है बात समझ में ना? तो इसको लेकर के लोग कंफ्यूज है, इसलिए हाइड्रोजन को कभी भी आपके इस S1 के ग्रुप में नहीं अरेंज करके रखा जाता है। उनको वहाँ बैठा जरूर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो इस ग्रुप में सम्मिलित नहीं हुए हैं। तो ये आप अपने पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।